Hello everyone, most welcome to all of you. I think everything is okay with you. And our new topic is a phrase that is very awesome phrase. We use it in our daily use words and daily use sentences. तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन फ्रेज है दोस्तों. सेंटेंस में आपको इसको सीखना है आज हमारे साथ में. 6 सेंटेंस यहाँ पर हैं और बहुत ही बेहतरीन है. इसको स्किप मत कीजिएगा वीडियो को. आप प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए. यहाँ पर सेंटेंस में 3 या 4 प्रकार से सेंटेंस का हम सेंस निकालते हैं. पहला है मुझे क्या पता, यानी जब आपको ये बोलना मुझे नहीं पता है ना, मुझे क्या पता. अक्सर ऐसा हम बोलते नहीं है सेंटेंस में, मुझे क्या पता. तो आप इसके लिए क्या बोलते हैं? मुझे क्या पता, आई डोंट नो, है ना. वो तो आपको मालूम ही है, आई डोंट नो. मुझे पता है कि यहाँ पर आप ब्रिलियंट हैं, आप जीनियस हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ सीख रहे हैं, लेकिन आपको किसकी तलाश से मुझे पता है. आपको चाहिए कि सेंटेंस को कई प्रकार से बोलना हम सीखें. अगर हम सेंटेंस को मॉडिफिकेशन के थ्रू नहीं सीख पाते हैं तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि हम पे डिपेंड रहना पड़ता है ना. हम डिपेंड रहते हैं किसी चीज़ पर. तो इंटर डिपेंडेंस को आपको ख़त्म करना है, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. सेंटेंस को कहीं से भी आप मॉडिफाई कर सकें, इसलिए एक सेंटेंस को कई तरीके से सीखने के लिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कैसे बोला जाएगा. मुझे क्या पता, इसका मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, है ना. डू आई नो, डू आई नो मतलब मुझे क्या पता, यानी मुझे नहीं पता. तो मुझे क्या पता कि वो आएगा. मुझे क्या पता कि तुम्हारी पर्स कहाँ है यार, तुम मुझे परेशान कर रहे हो. मुझे क्या पता यार तुमने अपनी चीज़ कहाँ खो दी है. मुझे क्या पता यार तुमने अपनी बुक का किसे दे दी है. तुम मुझसे फालतू में पूछ रहे हो. ऐसा आपने देखा होगा ना, अक्सर बोलते हैं, अरे भैया बताओ ना यार, मुझे क्या पता. ये तो तुम बता रहे हो ना, मैं जान रहा हूँ. मुझे क्या पता है, मुझे कैसे पता चलेगा. तो मुझे कैसे पता चलेगा, यानी मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगा. मैं थोड़ी ही ना जानता था, मैं थोड़ी ना जानता था कि ऐसा हो जाएगा. मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वो मेरे साथ धोखा करेगा. मुझे क्या मालूम, मुझे क्या खबर. ऐसे सेंटेंसेस से आपको गुजरना पड़ता ना रोजाना की ज़िंदगी में. तो वही जो आपकी मुसीबत है, ये इस टाइप वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, इसको देखिए. आई डोंट नो या डू आई नो, इसकी जगह पर आप कैसे एक फ्रेज से बोलेंगे. बहुत ही प्यारा फ्रेज है, इसका नाम है लिटिल डिड आई नो. लिटिल डिड आई नो यानी बहुत कम ही मैं जानता हूँ. लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा. डिड आई नो मुझे मालूम था, नहीं बहुत, मुझे थोड़ा सा ही मालूम था, मतलब मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानता था. तो आपको ये कैसे करना है, लिटिल डिड आई नो वो फ्रेज है जिसके माध्यम से आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाना पड़ेगा. जैसे पहला सेंटेंस मेरा क्या है, देखिए. मुझे क्या पता कि वहाँ कोई नहीं है या होगा. तो आपको ध्यान देना है कि फ्रेज के बाद में दोस्तों, फ्रेज के बाद में सेंटेंस भले ही प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, लेकिन बात हो रही होगी पास्ट टेंस की. वापस ध्यान दीजिए, फ्रेज के बाद लिटिल डिड आई नो यानी मुझे क्या पता. मुझे क्या पता एक फ्रेज है ना, लिटिल डिड आई नो, जिसे हम रिप्लेस करें इंग्लिश में. तो इसके बाद में जो सेंटेंस होगा, भले वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो. जैसे कि वहाँ कोई नहीं है या वहाँ कोई नहीं होगा. देखिए, वहाँ कोई नहीं है तो प्रेजेंट टेंस है, अगला वहाँ कोई नहीं होगा ये फ्यूचर टेंस है. तो फ्रेज के बाद में भले ही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, लेकिन बात दोस्तों हो रही होगी पास्ट टेंस की इसमें. तो इस टाइप का आज ये फ्रेज है और ये वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त है, ध्यान दीजिए. तो मुझे क्या पता कि वहाँ कोई नहीं है या मुझे क्या पता कि वहाँ कोई नहीं होगा. तो आप इसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, लिटिल डिड आई नो. ठीक है, पहले आप ये फ्रेज एकदम क्लियर कर लेंगे, लिटिल डिड आई नो. ये करने के बाद में, उसके बाद में किसे नहीं पता होगा, जिसे नहीं पता होगा, नहीं आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे नहीं पता होगा. ठीक है, तो यहाँ पर होगा आई. अब मुझे के लिए मी नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट बनेगा, जब मी आप कह रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं मालूम है ना, तो मुझे नहीं मालूम है कि आप मी लगाते नहीं ना, सब्जेक्टिव केस लगेगा. ये ऑब्जेक्टिव केस आपका है. मुझे जो है आपका एक ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको क्या लाना पड़ेगा, आई. क्योंकि जब शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो मी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. मी को जो है आपको आई में रिप्लेस करना पड़ेगा. आई लिखना पड़ेगा, मी नहीं लिखना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, तो यहाँ मुझे के लिए मी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट रखने जा रहे हैं ना. तो मी को हमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा. तो मुझे क्या पता, लिटिल डिड आई, उसके बाद में नो. नो मीन्स पता होना, मालूम होना. तो लिटिल डिड आई नो, इसका मतलब मुझे क्या पता. ठीक है, आगे कि वहाँ कोई नहीं है या कोई नहीं होगा. तो की के लिए क्या लगाएंगे, दैट. ये कंजंक्शन लग जाएगा आपका, लिटिल डिड आई नो दैट. अब वहाँ कोई नहीं है, यानी नन वाज ओवर देयर. अब यहाँ पर वहाँ कोई नहीं है या वहाँ कोई नहीं होगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखा है, लेकिन सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा. ध्यान दीजिए. ठीक है, क्योंकि पहले ही डिड हम लोग लगा चुके हैं. लिटिल डिड आई नो यानी मुझे बहुत कम मालूम था, यानी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वहाँ कोई है या वहाँ कोई होगा. दैट नन वाज ओवर देयर. अगला सेंटेंस हो गया, मुझे क्या पता कि तुम सो रहे हो या मुझे क्या पता कि तुम सो रहे होंगे. तो लिटिल डिड आई नो, उसके बाद में दैट यू वर स्लीपिंग. लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग, पास्ट में सेंटेंस बनेगा, ध्यान देना आपको. अगला सेंटेंस देखिए आप, उसे क्या पता कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो. उसे क्या पता कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो, यानी उसे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम एक दूसरे से परिचित हो, तुम एक दूसरे को जानते हो, उसे बिल्कुल मालूम नहीं था. ठीक है, तो लिटिल डिड आई नो. अब उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो, है ना, ही नोज हो जाएगा यहाँ पर. लिटिल डिड ही
नो, लिटिल डिड ही नो, उसे नहीं पता था, दैट यू नो ईच अदर बिफोर हैंड, यू नो ईच अदर बिफोर हैंड, कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते थे। यहाँ पर न्यू होगा सेकंड फॉर्म, सॉरी फॉर दैट, ऐसा अब सही सेंटेंस बन गया। लिटिल डिड ही नो दैट यू न्यू ईच अदर बिफोर हैंड, कि तुम एक दूसरे को जानते हो। बिफोर हैंड का मतलब दोस्तों होता है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे कहावत है ना कि होनहार बिरवान के होर चिकने पात, जो होनहार बिरवा होता है, वृक्ष होता है, उसके चिकने पात होते हैं। इसका मतलब होता है कि आने वाली मुसीबतें जो होती हैं वो इशारे में संकेत दे देती हैं। तो हम एक कहावत भी इंग्लिश में कहते हैं कि कमिंग शैडोज कास्ट देयर कमिंग प्रॉब्लम्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर हैंड, मतलब आने वाली मुसीबतें जो हैं वो अपनी शैडो, जो अपनी परछाई है ना, अपना संकेत वो बिफोर हैंड दे देती हैं। बिफोर हैंड का मतलब होता है आपका पहले से ही, यानी ऑलरेडी। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, लिटिल डिड ही नो दैट यू ऑलरेडी न्यू ईच अदर, इतने से भी काम चल सकता है, चल सकता है कि नहीं बोलिए। ऑलरेडी मैंने क्या होता है, पहले से ही ना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे भी मॉडिफाई कर सकें सेंटेंस मॉडिफाई करके तड़ाक से बोल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो लिटिल डिड ही नो दैट यू ऑलरेडी नो दैट यू ऑलरेडी न्यू ईच अदर, इससे भी काम चल जाएगा। या लिटिल डिड ही नो दैट यू न्यू ईच अदर बिफोर हैंड, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखिए, मुझे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है। तो लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है, दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। कंटिन्यूअस है तो हम लोग कंटिन्यूअस की तरफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जानते हो प्रेजेंट है तो हम इसको पास्ट में बना देंगे, ध्यान दीजिए। इसके पहले देखिए रहे हैं या रहा होगा, तो उस जगह पर हम रहा होगा जैसे होगा रहे होंगे हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस बनाएंगे। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में अब जो प्रेजेंट वाली बात होगी, पहले से जानते हो तो पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, इन्हें उल्टा कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस हिंदी में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे हम, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे क्या पता कि वो झूठ बोल रहा है, तो लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। अगला है, मुझे क्या पता कि तुम नहीं आओगे, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। अब आपको ध्यान देना है कि विल नॉट कम नहीं होगा, यहाँ पर फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर में जब कोई चीज़ के लिए हम अंदेशा लगाते हैं, ऐसा फ्यूचर में संभावना प्रकट करते हैं कि जो कि एक्चुअल में नहीं होने वाला है, केवल हम गेस लगा रहे हैं ना कि मैं जाऊँगा तो आई वुड गो, ऐसा होगा, ठीक है। अंदाजा में जब कभी आपको लगाना तो विल मत लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो कि स्पोकन इंग्लिश में विल जो कॉन्सेप्ट है ना वही है, शैल कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। यानी आई बी के साथ जो शैल लगता था वो आई बी के साथ में हम लोग विल लगाते हैं, कोई इसको गलत नहीं माना जाता है। फिर भी तमाम पुरानी पुस्तकों में अभी भी ग्रामर में वो रूल चल रहा है कि आई बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। लेकिन आप चाहें तो विल हर जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, अब बिल का सेकंड फॉर्म वुड कर देंगे हम लोग, जैसे नरेशन में करते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में बिल का वुड कर देते हैं, वैसे इसमें भी होगा। तो लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, कि आप नहीं आएंगे। फिर अगला देखिए, मुझे क्या पता तुम इनकार कर दोगे। अब इसमें भी देखिए फ्यूचर है ना, तो विल शैल कब लगता है, जब पक्की निश्चितता की बात होती है, एकदम पक्का होता है कि मैं जाऊंगा, आई शैल कम, आई शैल गो, है ना, वो आएगा, ही विल कम। तो ये जो है ना पक्का होता है, एकदम निश्चित होता है, पूरी प्लानिंग हमारी होती है, हाँ वो आएगा, पक्का है आएगा। और अगर हमें अंदाजा मारना है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, शायद वो आएगा, मतलब आएगा वो, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आएगा। जो उम्मीद करते हैं ना, एक पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें हम लोग वुड का यूज कर देते हैं फ्यूचर के लिए। तो लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई, डिनाई माने होता है इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो मुझे क्या पता तुम इनकार कर दोगे, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई। अब ये सेंटेंस सारे आप एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा गया है, और स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, है ना, बोलने से बोलना आता है। इसको आप बोलिए, चाहे आप इसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी बात को रिकॉर्ड करके वापस सुन कर बोलिए, आप बोलेंगे लगातार आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तमाम चीज़ों को एसिमिलेट करना पड़ेगा, उनको साथ में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब बोलना पड़ेगा। इनसे क्या करेंगे ना, एक स्टोरी बोर्ड बनाइए दोस्तों आप लोग, जो 2-4 फ्रेज होते हैं ना उनको मिला करके एक स्टोरी कहानी से बना लीजिए, उस कहानी में इन फ्रेज को पिरो करके और बोलिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।